हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। और ये जो हमारा है वो यहाँ पे हम अभी झारखंड पूरा कंप्लीट जो है सो देख रहे थे। झारखंड का जो है सो एकदम हिस्ट्री। और उसके पहले झारखंड हिस्ट्री पढ़ने से पहले मैंने आपको जो है सो 5 लेक्चर पढ़ाया है। वो है झारखंड एक परिचय बोल सकते हैं, जिसको झारखंड एक नज़र के टाइटल से मैंने पढ़ाया है। प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं वो वीडियो। उसमें मैंने ये बताया कि झारखंड के जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन है, कब बना, कैसे बना, राज्य जिले कितने हैं, राज्य का भारत में कितनावां स्थान है, वो सब मैंने बताया है। तो आप उसको देख लीजिए, नहीं देखें तो। और अब अच्छी बात यह है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ है तो क्वेरीज। और अगर कुछ क्वेरीज रहता है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो ये है हमारा झारखंड का हिस्ट्री का पहला लेक्चर। झारखंड हिस्ट्री को समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि क्रोनोलॉजी ऑफ झारखंड, यानी कि जो काल चक्र है झारखंड का क्या चला था। काल चक्र कहने का मतलब ये है कि जब मैंने इंडियन हिस्ट्री पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था उस टाइम वहाँ पे नहीं बताया था, लेकिन टॉपिक बाई टॉपिक ही बता दिया था। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि क्रोनोलॉजी क्या है झारखंड का। मतलब जो एक टाइम पीरियड, जैसे हम लोग अगर बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक, हम लोग से मान लो जीरो से लेकर के हम लोग की कोई अगर 70 साल तक रहता है या फिर 80 95 तक रहता है, मान लो 79 ईयर्स तक रहता है, तो उसके बीच में उसका 3 अवस्था आता है। एक तो बाल अवस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर युवा अवस्था, फिर गृहस्थी जीवन लेता है, फिर उसके बाद जो है सो रिटायरमेंट, फिर जो भी है उसको प्रोसेस चलते रहता है। तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं क्रम। तो इसी प्रकार से हर स्टेट का अपना एक क्रम होता है, कालचक्र होता है कि किस तरह से इस टाइम में वहाँ पे क्या था। तो इंडिया का जो कालचक्र है लगभग लगभग वही कालचक्र झारखंड का भी टच होता है हमारा। और थोड़ा मोड़ा मतलब चेंज होता है, नहीं तो एकदम सेम सेम ही चलता है, क्योंकि इंडिया का पार्ट है तो सेम सेम ही होगा। थोड़ा मोड़ा चेंज होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले मैं इसको अलग टाइप से पढ़ा रहा हूँ। तो पहला जो है वो हमारा है क्रोनोलॉजी ऑफ झारखंड 1 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। तो 1 मिलियन ईयर अगो मतलब लगभग 10 साल, 10 लाख साल पहले की बात है। समझ सकते हैं कितना पहला है। वहाँ से लेकर के 11,000 BCE तक। अब आपको ये मैं बता देता हूँ कि BCE और जो है सो हमारा सी यानी कि सेंचुरी में क्या अंतर है, आपको पता होगा। इधर का जो है वो अगर क्रम जाएंगे तो ये घटता हुआ जाता है, अगर बढ़ने पे ये घटता है और इधर बढ़ने पे ये बढ़ता है। ये सेंचुरी मान ली आज अगर 21वीं शताब्दी चल रही थी, इसके पहले जो थी 20वीं सेंचुरी शताब्दी थी। लेकिन जब हम ईसा पूर्व में जाते हैं BCE, तो उसमें वो घटता है। अगर 300 ईसा पूर्व अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु 300 ईसा पूर्व से कम में जा करके होगी, ना कि 301 302 की। इस तरह से अगर आएगा वो तो उसका वो घटता आता है, ठीक है। तो ये हो गया। और अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये BCE वाला और ये CE क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो अब इसको मान लिए ये एक लाइन है, जो इसके इधर को CE बोलते हैं और इसके इधर को BCE बोलते हैं, ठीक है। तो ये लाइन के अगर इधर जो हम CE बोलते हैं सेंचुरी और कॉमन एरा, और इधर जो है सो हमारा होता है BCE, जिसको हम लोग ईसा पूर्व बोलते हैं हिंदी में। तो ये मान लिए जो जैसे जीसस क्राइस्ट थे उसका मान लिए जन्म है, तो जन्म के पहले की जो टाइम पीरियड था या टाइम था उसको हम लोग BCE बोलते हैं। और जीसस क्राइस्ट के जो टाइम, जन्म के बाद का जो टाइम है उसे कॉमन एरा बोलते हैं, या फिर सेंचुरी बोलिए, हम लोग जो भी उसको बोलते हैं वो बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या पीरियड चला था। तो यहाँ मैंने बताया आपको कि 1 मिलियन ईयर अगो से लेकर के 11,000 BCE तक, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हम लोग का जो ये एज था वो जाना गया था पैलेलिथिक एज से, ठीक है। पैलेलिथिक एज से जाना गया था ये। और उसके बाद 11,000 से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक, इसको हम लोग इन डिटेल भी पढ़ेंगे आगे। ये भी आपको मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ। तो 11,000 BCE से लेकर के 6,000 BCE तक का जो पीरियड था उसे बोलते हैं मेजोलिथिक एज, ठीक है। और फिर जो है सो 6,000 से लेकर के जो हमारा 4,000 तक था, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड था, इसको हम लोग बोलते हैं नियोलिथिक एज, ठीक है। और उसके बाद जो है वो है हमारा 4,000 से लेकर के 3,000 तक, ठीक है। 4,000 से लेकर 3,000 तक, यहाँ आप देख लीजिए 3 लिखा हुआ है, ठीक है। 3,000 BCE तक का जो टाइम पीरियड था उसे बोलते हैं कॉपर एज। और फिर 3,000 से लेकर के 2,000 तक का जो था उसे बोलते हैं हम लोग ब्रॉन्ज एज। और फिर 2,000 से लेकर के यहाँ पे हमारा कितना 1,000 तक का जो है उसे बोलते हैं आयरन एज,
ठीक है। और फिर आयरन एज बोलते हैं। और इधर ऊपर हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है सो, ठीक है। ऊपर देखो यहाँ पे पैरेलल जब इंडिया में उसी टाइम जो सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा था, तो 2500 से ले करके हमारा जो है सो 1500 तक का जो टाइम पीरियड है ईसा पूर्व का, उसे हम लोग बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का समय था वो, ठीक है। किधर था विकसित था ये सिंधु घाटी सभ्यता? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अभी पाकिस्तान में कुछ क्षेत्र है उधर, यहाँ पे मतलब सिंधु घाटी के अगल बगल ये सभ्यता जो थी वो विकसित थी। तो वो टाइम पीरियड उधर चल रहा था। और साथ ही साथ इसके बाद जो है सो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 हमारा जो है सो BC तक हमारा क्या चला था? पीरियड चला था, ठीक है, वैदिक पीरियड, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ तक वैदिक पीरियड चला था। और उसके बाद 600 से अगर हम ले लें तो 600 से हमारा चलता है 1206 तक, ठीक है। यहाँ से तो हमारा सेंचुरी स्टार्ट हो गया। एक सेकंड, इसको मैं रब कर लेता हूँ। यहाँ से हमारा सेंचुरी स्टार्ट हो गया। अब सेंचुरी स्टार्ट हो गया यहाँ से, तो 600 से कॉमन मान के चलते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री हम लोग एंशियंट हिस्ट्री ऑफ झारखंड कहाँ तक देखते हैं? 1206 तक, ठीक है। 1206 ईस्वी तक हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के नाम से पढ़ते हैं झारखंड का। और फिर 1200 से लेकर के 1765 तक हम लोग क्या पढ़ते हैं? मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। और फिर 1765 से लेकर के 1947 तक जो पढ़ते हैं वो हम लोग क्या पढ़ते हैं? उसको बोल सकते हैं कि मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ झारखंड बोल सकते हैं। और उसके बाद जो है सो पढ़ते हैं 1947 के बाद जो पढ़ते हैं हम लोग 2000 ईस्वी तक, वो हम लोग पढ़ते हैं झारखंड आफ्टर इंडिपेंडेंट। क्योंकि हमारा जो भारत जो आज़ाद हो चुका था देश 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद का जो टाइम पीरियड था उसे हम लोग पढ़ते हैं झारखंड आफ्टर इंडिपेंडेंट। इस तरह से मतलब पढ़ने का एक बांट दिया हो गया बस तरीका कि इस प्रकार से इस टॉपिक में पढ़ना है। और फिर 2000 के बाद जो पढ़ते हैं हम लोग, वो पढ़ते हैं हम लोग झारखंड एज ए सेपरेट स्टेट। तो क्योंकि 15 नवंबर जो था वो 2000, उसमें हमारा क्या हुआ था कि झारखंड जो सो अलग राज्य बन चुका था। तो उसके बाद हम लोग झारखंड राज्य को एक अलग राज्य की तरफ पढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा जो सो क्रोनोलॉजी ऑफ झारखंड। इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। इसके साथ आपको जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा और पढ़ने में समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब स्टोन एज किसे बोलते हैं? तो ये पेलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और ये जो न्यूलिथिक एज है, तीनों को हम लोग मिला करके बोलते हैं स्टोन एज। क्योंकि ये इन तीनों टाइम पीरियड में, स्टोन एज बोलने का मतलब पाषाण काल हिंदी में बोलते हैं, मतलब उस टाइम तक पत्थर से ही औजार का काम किया जाता था, इसलिए इसको पाषाण काल बोल दिया गया था, ठीक है, यानी कि हमारा स्टोन एज। अब मेटल एज क्यों बोला गया? किसको? कॉपर मेटल होता है आपका, और ब्रॉन्ज और आयरन, ये तीनों का खोज हो चुका था। ये तीनों टाइम पीरियड को हम लोग एक जो सेपरेट बोलते हैं एक ही में, तो वो बोलते हैं मेटल एज, ठीक है। क्योंकि इस टाइम तक मेटल खोज लिया गया था और मेटल के औजार का उपयोग होना चालू हो गया था। तो अगर आप इतना समझ गए तो हम लोग आगे बढ़ते, नहीं समझे वीडियो फिर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए हिस्ट्री ऑफ झारखंड, वही क्रोनोलॉजी ऑफ झारखंड जो मैंने वहाँ पिक्चर ड्रॉ किया था वही यहाँ पे किया हुआ है। प्री हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड, दो भाग में हम लोग बांट देते हैं हिस्ट्री ऑफ झारखंड का। तो दो भाग में अगर पार्ट के हम लोग पढ़ेंगे तो एक तो हो गया प्री हिस्टोरिकल पीरियड और एक हो गया हिस्टोरिकल पीरियड। इसका मतलब समझते हैं। प्री हिस्टोरिकल पीरियड का मतलब हो गया वो टाइम जहाँ पे हमें एविडेंस तो मिले हैं लेकिन रिटर्न नहीं मिला है, कोई भी चीज़ लिखा हुआ नहीं मिला है, और लिखा हुआ अगर मिला भी है तो उसको हम लोग डिकोड अभी तक नहीं कर पाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग प्री हिस्टोरिकल पीरियड में पढ़ते हैं। वहाँ पे कोई रिटर्न हमें नहीं मिला है, ठीक है। और हिस्टोरिकल पीरियड में जो रिटर्न एविडेंस मिले हैं हमें, तो उस जहाँ से रिटर्न एविडेंस हमें मिलने चालू हो गए उसे हम लोग हिस्टोरिकल पीरियड में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब समझना है कि जो सो रिटर्न कहाँ से मिला। तो रिटर्न हम लोग को देखो वैदिक पीरियड से स्टार्ट हो जाता है। वैदिक पीरियड मैंने बता दिया आपको टाइम पीरियड कब से कब तक चला था। और जब वैदिक पीरियड से स्टार्ट हो गया तो अभी तक जो है सो रिटर्न मिलते जाता है। कुछ अगर हिस्ट्री बनेगा तो वो लिखा हुआ ही आपको मिलेगा, क्योंकि अब तो मतलब ज़्यादा लिखा हुआ रहता है तो वो लिखा हुआ ही ज़्यादा आसान होता है। तो लिखा हुआ अब आपको मिल जाएगा टिल नाउ तक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड टिल टुडे तक, ठीक है। तो दो भाग में पढ़ते हैं। एक तो वैदिक पीरियड के टाइम में जो हमें मिला है हिस्टोरिकल चीज़ जो लिखे हुए वो सब पढ़ेंगे। तो उसमें हमारा जो दो भाग, वैदिक पीरियड भी हम लोग को दो भाग में बांट के पढ़ना है। पहला तो वैदिक पीरियड और दूसरा जो है वो लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। और इधर एक पढ़ना है जो हम लोग को वो वैदिक पीरियड के बाद वो पढ़ना है 600 BC से लेकर के अभी तक जो हम लोग का रिटर्न मिला है वो भी 600 BC तक हम लोग का जो वैदिक पीरियड चला था। अब प्री हिस्टोरिकल पीरियड में क्या क्या देखना है हमें, जो वहाँ पे था वही है। देखिए स्टोन एज है और मेटल एज है। स्टोन एज में पेलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, और मेटल एज में हमारा कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन, तीनों एज, ठीक है। तो ये तीनों एज हम लोग को पढ़ना है इसमें।
अब एक एकदम ऊपर ऊपर रेफरेंस दे लेते हैं कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड में हम लोग को वो पढ़ना है जिसमें कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है, यानी कि जो पाया गया ज़मीन के अंदर खुदाई के दौरान या कहीं पे जो मतलब मंदिर है या फिर जो कोई पुरानी चीज़ है उसको देख करके हम लोगों ने पता लगाया, वो हो गया हमारा प्री हिस्टोरिकल पीरियड में। जहाँ पे रिटर्न हमें मिलने लगा उसे हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, अब यहाँ नीचे हम लोग अगर देखें तो नीचे हम लोग का आता है प्री हिस्टोरिकल पीरियड। फर्स्ट टॉपिक यही होगा कि यहाँ से पढ़ना है हम लोगों को। तो पहला टॉपिक है हम लोग का वो है प्री हिस्टोरिकल पीरियड। तो यहाँ पे देखिए क्या है प्री हिस्टोरिकल पीरियड में क्या हम लोग को पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, तो जो ऊपर मैंने बताया वही बस यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नोट बनाना है तो आप नोट बना के लिख लीजिए। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ झारखंड। तो जो आर्कोलॉजिस्ट थे, हमारे आर्कोलॉजिस्ट जो हैं, जो खोज करता है, वो क्या वो मतलब पाए हैं उधर एविडेंस के तौर पे क्या पाए, डिफरेंट पार्ट ऑफ झारखंड में एविडेंस उनको जो मिला है उसके सच पे प्री हिस्टोरिकल पीरियड का झारखंड में क्या योगदान था, उस टाइम झारखंड क्या था, वो हम लोग उसके आधार पे जो सो लिखा मतलब बताया है उन्होंने आर्कोलॉजिस्ट ने। तो एविडेंस में क्या क्या हमें मिले हैं, वो मिले स्टोन टूल्स मिले, ठीक है, मतलब पत्थर के औजार, कॉपर टूल्स, कॉइन्स और आइडल्स, ये ETC ये सभी चीज़ें मिले हैं हमें। ठीक है, इसके आधार पे हम लोगों ने ये मतलब हम लोग ये समझ पाते हैं कि आज हमारे झारखंड में उस टाइम पे प्री हिस्टोरिकल पीरियड में क्या क्या कहाँ कहाँ पे उसका प्रभाव था। तो पहला जो है सो हमारा स्टोन एज है। ठीक है, स्टोन एज है पहला। तो पहला स्टोन एज में हम लोग का क्या था, पीलियोलिथिक एज। ठीक है, पीलियोलिथिक एज में क्या क्या है देखो, यूज द रफ रगेड स्टोन्स फॉर टूल्स एंड वेपन्स। तो ये लोग क्या उस टाइम क्या करते थे कि ये शुरुआती टाइम है, तो शुरुआती टाइम में पत्थर के औजार बनाते थे। तो पत्थर के औजार बनाएंगे कि पत्थर के औजार तो शुरू में तो किसी को मिलेगा तो मैं ऐसा थोड़ी है कि आप आज अगर कोई चीज़ मोबाइल जब आया था शुरू में, समझो यहाँ से समझो, जब शुरू मोबाइल आया था तो कितना मोटा रहता था, इतना मोटा रहता था मोबाइल। ठीक है, इतना मोटा रहता था मोबाइल हमारा, इस प्रकार से रहता था ना कि इतना बहुत मोटा रहता था, इतना मोटा मोटा मोबाइल रहता था। या पहले टेलीफोन आया, फिर तो धीरे धीरे टाइम होते होते वो उसमें चेंजिंग आते ही है, और आज इतना पतला आता है कि मतलब पूछो मत। ठीक है, इतना पतला हो गया और सारा चीज़ अब मोबाइल में डाल दिया गया, पहले नहीं था, अब तो सब चीज़ कनेक्ट कर दिया गया। तो इसी प्रकार से जो हिस्ट्री चल रहा था तो उस टाइम भी यही हो रहा था। पहले जब पत्थर के औजार बने, मतलब बनाए नहीं गए, पहले तो जो पाए गए उसी का औजार के टाइप में इस्तेमाल किया गया। मान लो इंसान लोग जंगल में है, कहीं कोई चीज़ आ गया, डरावना जानवर, सपोज के लिए, मतलब ये सब तो कुछ है नहीं, लेकिन सपोज के लिए आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं। अगर आ जाता है तो जो अगर उसको हथियार के तौर पे यूज करना है तो पत्थर से यूज किया, अरे देखा कि नहीं कट गया, उससे मान लो किसी को लगा जानवर को वो कट गया, तो बोला अच्छा इससे कट जाता है तो इसको हम लोग औजार की तरह यूज कर सकते हैं, तो उस तरह से औजार की तरह यूज किया गया। लेकिन धीरे धीरे उसमें टाइम के साथ चेंजिंग आता है, वो हम लोग आगे देखेंगे चेंजिंग कैसे आया, कैसे फिर वो शार्प हुआ, फिर लोहा का कैसे बना। तो इस टाइम पे जो औजार यूज होता था वो कैसा होता था, मतलब एकदम रगेड, मतलब हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं भौथर टाइप, जो बोलते हैं ना भौथर, उस तरह से होता था। अब इन द रिमेन ऑफ पैरोलिथिक एज इन झारखंड स्टोन एक्सेस स्क्रेचर्स स्क्रॉपर्स फ्लैकर चॉपर्स ETC और पेमेंट। तो इस टाइम पे क्या हुआ था कि जो मतलब पाया गया साक्ष्य के तौर पे, हिंदी में बोलते हैं साक्ष्य, जो हमारे मतलब पाया गया जो चीज़ वो क्या था, स्टोन एक्सेस था, स्क्रेचर्स था, स्क्रॉपर्स था, फ्लैकर चॉपर्स, ये सभी चीज़ें जो है सो पाए गए उस टाइम में। ठीक है, मैं इसका यहाँ पे पिक लगा दे रहा हूँ, आप देखते जाओ पिक और समझते जाओ कि क्या है। एब्सोल्यूट डिपेंडेंट ऑन नेचर बाय गैदरिंग फूड एंड हंटिंग एनिमल्स। तो ये तो सबको पता होगा कि शुरुआत के टाइम जो था, जब इंसान जब जंगल में रहते थे, तो शुरुआती टाइम में क्या था कि उसको कोई काम नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, कोई टेंशन नहीं रहता था कि ये करना है वो करना है, पूरी तरह से नेचर पे डिपेंडेंट थे। जो नेचर से मिलता था वो खाते थे, और दिन भर मतलब जानवर की खोज में रहते थे, फूड को खोज में रहते थे, और फूड को एक जगह जमा करते थे, उसी को खाते थे, एनिमल्स को हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, और उसी का जैसे खाते थे, फिर सोते थे, खाते थे, सोते थे, घूमते थे, बस यही था। धीरे धीरे इसमें चेंजिंग आते जाता है समय के साथ। तो ये जो इंडियन हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं वही यहाँ पर भी सेम सेम चल रहा है। इन्वेंटेड फायर्स बट अनअवेयर ऑफ इट्स यूजेस। देखो फायर तो जो है वो खोजा जा चुका था, क्योंकि आप जंगल में तो आग बहुत बार लग जाता था कि ये आप पढ़े हुए कि जंगल में घर्षण के कारण जो है आग लग जाता है। जब आग लग जाता है तो फायर का तो पता था, लेकिन उसका यूज कैसे करना है वो नहीं पता था। मतलब उसको पता है कि आग होता है, लेकिन उसमें अगर हम मान लो कोई भी चीज़ का मांस जो है वो पका के खाएंगे, तो वो सब नहीं पता था कि उस आग से जानवर को भगा सकते हैं, आग से गर्मी ले सकते हैं ठंडों के दिन में। तो वो सब यूज जो है सो वो नहीं पता था आग का उन लोगों को उस टाइम पीरियड तक, पैलियोलिथिक एज में। ठीक है, एक्सट्रीमली नोमैडिक वे ऑफ लाइफ। ठीक है, मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब एकदम वैंडरिंग टाइप के थे, वो बस घूमते रहते थे और कुछ नहीं। ठीक है, लाइफ में घूमना, एक जगह नहीं रहना, इधर उधर घूमते रहना, मतलब
एक जगह पे वो लोग का टिकाव नहीं रहता था जानवर की तरह। ऐसा नहीं कि एक घर बना लिए वहाँ रह रहे हैं या फिर एक जगह पे, ये सब उस टाइम पे नहीं था स्टोन एज में, शुरुआत वाला पैलेलिथिक एज में, ठीक है। और एविडेंस जो मिले वो कहाँ कहाँ पे मिले हैं, तो रांची में मिला है एविडेंस, हजारीबाग में, बोकारो में, दुमका, देवघर, सिंहभूम, संथाल परगना, ईटीसी, इन सभी जगहों पे मिले हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ कि जब झारखंड हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो सब एक दो ऐसे जगह हैं, जगह का नाम है जो कुछ भी हो जाएगा वहाँ पे वो आएगा ही आएगा, ठीक है। हर चीज़ मतलब टच करेगा ही करेगा, 90% तुक्का मारने का टाइप है कि टच करेगा ही करेगा। एक तो सिंहभूम स्टेट, सिंहभूम में आपका अभी तो ईस्ट और वेस्ट हो गया, पहले तो ये सिंहभूम एरिया था। तो सिंहभूम एरिया है वो मतलब संथाल परगना, ये सॉरी, सिंहभूम, सरायकेला और ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, ये तीनों जो है इसमें तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, जो इस साक्ष्य मिलते हैं वो, ठीक है। तो ये तुक्का मारने की तरह से एक प्रकार से समझ सकते हो माइंड में कि सिंहभूम एकदम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो पैलियोलिथिक एज खत्म होता है, उसके बाद कौन सा एज आता है, वो आता है हमारा मेसोलिथिक एज, ठीक है। मेसोलिथिक एज में क्या होता है, देखो मेसोलिथिक एज में मतलब एक एज पार हो चुका है, ठीक है। एक एज पार हुआ मतलब ऐसा नहीं 1 साल 10 साल बाद एक एज पार हो गया, कई साल लगते थे, अब देखें हज़ार हज़ार साल लग गए हैं, 9 लाख प्लस साल लग गए हैं एक एज को क्रॉस करने में। यहाँ से क्या होता है कि बिगिनिंग ऑफ झारखंड हिस्ट्री, मतलब झारखंड का जो हिस्ट्री है वो यहाँ से शुरुआत हो जाता है एक प्रकार से, मतलब यहाँ पे झारखंड का जो हिस्ट्री अगर हम पढ़ें तो यहाँ से एक प्रकार से धीरे धीरे शुरुआत होने लग जाता है, ठीक है। यूज ऑफ फायर हो गया था, फायर पहले तो पता था कि फायर होता है लेकिन उसका यूज करने नहीं जानते थे। पता नहीं 5 क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि जब फायर आया था तो आग, जब जंगल में आग लगती थी तो जंगल में आग लगने से काफ़ी सारे जानवर जो मर जाते थे उसमें जल जाते थे। तो वो लोग शिकार करने से अच्छा करते थे कि वो मरे हुए जो पक गए जानवर जो आग में, उसी को वो लोग खा जाते थे। जब उसको वो लोग खाते थे तो उसको लगा कि नहीं टेस्ट अच्छा आ रहा है, तो मतलब कहने का एक तात्पर्य, हमेशा टीचर लोग इस तरह पढ़ाए थे कि टेस्ट जो है वो अच्छा है, तो इसलिए वो पका हुआ खाएं, फिर उसको पकाने लगे, फिर समझ गए कि आग का यूज कैसे करना है, फिर आग जलाएं तो देखिए कि जानवर नहीं आने लगे। तो इस प्रकार से जो यूज है वो फायर का समझ चुके थे, वो मेसोलिथिक एज में यूज ऑफ फायर उनका हो गया था। तो अगर ये पूछता है कि जब मतलब कब जाने थे कि फायर होता है चीज़, तो वो तो हमारा जो सो मेसोलिथिक एज के पहले ही जानते थे, लेकिन यूज करना कब सीखें, तो वो मेसोलिथिक एज में सीखें। अब जो सो इक्विपमेंट्स फ्रॉम बोन्स एंड स्टोन्स, तो पहले तो पत्थर से जो सो औजार बना रहे थे, मतलब औजार बना नहीं रहे थे, पत्थर को औजार की तरह इस्तेमाल ही कर रहे थे, मतलब जो पत्थर पड़ा हुआ है उसको औजार की तरह इस्तेमाल कर लिया, कोई धारदार है उठा के इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अब क्या किया था कि अब बोन्स यानी कि जो हड्डियाँ होती है वो और स्टोन दोनों को अब औजार की तरह यूज करने लगे थे, मतलब अपने साथ रखने लगे थे, या फिर जब कुछ यूज करना हो तो पत्थर ही ला के यूज करने लगे थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया था मेसोलिथिक एज में। और स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड बिगिंग ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर। अब क्या हुआ था मेसोलिथिक एज में कि अब एनिमल्स पे जैसे डोमेस्टिकेशन हो गया था, मतलब लोग जानवर को पालना सीख चुके थे, मतलब पालना बोल सकते हैं, या फिर उसको उसका यूज कैसे करना है, जैसे दूध है या फिर जो भी चीज़ है वो कि एक जगह रख दिए पाल के कुछ, तो उसको मतलब किस प्रकार से यूज करेंगे आगे, वो सब सीख चुके थे। और कृषि करने लगे थे थोड़ा बहुत कि जहाँ पे कुछ हो रहा है, मतलब जैसे धान ही मान लो सपोज हो रहा है, तो देखा कि नहीं धान यहाँ पे हो रहा है फिर गिर रहा है तो फिर हो जा रहा है, तो उसको वहाँ पे गिरा दो बीज तो फिर हो जाएगा, पानी देने के बाद तो वहीं पे खा लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे एक बात समझो, अगर इस तरह से अगर डोमेस्टिकेशन हो जाएगा एनिमल पे और जब प्राइमरी एग्रीकल्चर शुरुआत हो गया तो लोग क्या करेंगे, अब एक जगह पे टिकना शुरू करेंगे, लेकिन अभी टिकना शुरू नहीं हुआ, एक जगह टिकना शुरू करेंगे। तो ये मेसोलिथिक एज के बाद एक जगह वो लोग टिकना शुरू कर दिए थे, यानी कि नगर निर्माण जो बोलते हैं वो हो चुका था मेसोलिथिक एज के बाद, ठीक है। साइज ऑफ इक्विपमेंट्स बिकम शॉर्टन। अब पत्थर अगर मान लो बड़ा था उसको कैरी करना तो मुश्किल होगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना दिक्कत ही होगा, पत्थर का औजार है। तो उसको जितना पार्ट से मतलब होता था उतना पार्ट को वो रखते थे, पानी की उसको साफ कर दिए छील छाल के जो भी उसको घस के, और बाकी पार्ट को वो निकाल के उसे जो है सो मतलब लाइटली बना लेते थे, उसे कहीं भी एक जगह से दूसरे कैरी कर लेते थे, मतलब इक्विपमेंट जो था वो शॉर्ट करने लगे, जितना यूज है उतना ही। एविडेंस, जो एविडेंस है वो कहाँ कहाँ से मिला है, एविडेंस हमारा मिला है रांची, दुमका, पलामू, धनबाद, सिंहभूम। मैंने बोला सिंहभूम तो आएगा ही आएगा, ठीक है, सिंहभूम एकदम ये माइंड में ही रखो, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एविडेंस इतने जगह से मिले हैं। अब मेसोलिथिक एज के बाद जो है सो वो न्यूलिथिक एज आएगा। तो न्यूलिथिक एज में क्या क्या हुआ है वो हम लोग देखते हैं। मैंने पहले ही आपको बोला कि अब एनिमल डोमेस्टिकेशन हो चुका था, और जो है सो दूसरा हमारा एग्रीकल्चर जो है सो प्राइमरी वो स्टार्ट हो चुका था। तो अब एक जगह पर रुकना स्टार्ट कर देंगे वो न्यूलिथिक एज से। तो यहाँ पे स्टार्टेड एग्रीकल्चर एंड मोर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल।
तो अब तो स्टार्ट हुआ था हमारा जो सो मेसोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर, लेकिन यहाँ पे क्या किया था, अब उसको पूरा मतलब एक प्रकार से रेक्टिफाई मतलब पूरा और अच्छा करने लगे थे कि किस प्रकार से अच्छा तरह से हम उपजा सकते हैं एक जगह पे रह के। ठीक है, वो इस एज में सीख चुके थे वो लोग। दिस अलाउड ह्यूमन टू सेटल इन कम्युनिटीज विच बिकम टाउन सिटीज सिविलाइजेशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब एक जगह पे किसी को अगर हम पालने लगेंगे जानवर का, उसका यूज़ सीख जाएंगे, एग्रीकल्चर सीख जाएंगे, तो हम भोजन के तलाश में दूसरा जगह जाएंगे ही नहीं। तो अगर हम भोजन के तलाश में दूसरा जगह जाएंगे ही नहीं, एक ही जगह पे सब लोग टिक जाएंगे, तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, ग्राम बनना स्टार्ट हो जाएगा, गाँव, टाउन, सिटी सिविलाइजेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, सभ्यताएँ आ जाएगी, एक जगह पे हम लोग रहने लगेंगे, तो सब चीज़ों को सेलिब्रेट करना सीख जाएंगे। तो ये स्टार्ट हो गया हमारा नियोलिथिक एज में। अब क्या होता है कि यूज्ड जो है सो पॉलिश्ड एंड ब्लेडेड स्टोन। ठीक है, तो ब्लेडेड स्टोन मतलब वो होता है, स्टोन मतलब शार्प होता है, मतलब एकदम धारदार। ब्लेड मतलब क्या, धारदार, ब्लेड बोलते हैं ना हम लोग, वो धारदार। पॉलिश्ड मतलब क्या होता है, मतलब पूरा अच्छा तरीके से बनाया हुआ। तो उन चीज़ों का वो लोग जो है सब इस्तेमाल करने लगे थे। अब ये समझ गए थे कि देखो पत्थर जो ऐसे देखा कि एक मोटा धार है उसका, उससे काट रहे हैं, नहीं कट रहा है, एक पतला धार है उससे कट रहा है, तो मतलब इसको और पतला कर देंगे तो जल्दी कट जाएगा। तो वो सीख चुके थे उसको पतला करना, नहीं कि शार्प करना। ठीक है, एंट्री ऑफ असुर ट्राइब्स इन झारखंड। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री हो जाता है असुर ट्राइब्स को। आपको ये पता होगा कि सबसे पहले झारखंड में जो ट्राइब्स आया था, जनजाति आया था, का जो आगमन हुआ था वो था असुर जनजाति, असुर ट्राइब्स। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, एंट्री ऑफ असुर ट्राइब्स इन झारखंड में न्यूलिथिक एज में हुआ था। किसी भी तरह से पूछ सकता है कि न्यूलिथिक एज में कौन से ट्राइब्स आए थे झारखंड में, असुर ट्राइब्स कब आए थे, कौन से एज में आए थे, या फिर पूछ सकता सबसे पहले कौन से ट्राइब आए थे झारखंड में। तो किसी भी तरह से एक ही सवाल को पूछ सकते हैं। एविडेंस है वो कहाँ कहाँ मिला है, तो एविडेंस मिला है रांची, लोहरदगा, पलामू, सिंहभूम। मैंने बोला सिंहभूम तो सभी में आएगा, कुछ हो जाए सिंहभूम। और बॉर्मन हैज डिस्क्राइब 12 टाइप ऑफ न्योलिथिक हैंड्स एक्सेस, मोस्ट ऑफ दिस एक्सेस हैव बीन फाउंड इन छोटा नागपुर। तो जो बॉर्मन है वो क्या कहती कि 12 टाइप के जो है सो न्योलिथिक हैंड एक्सेस, मतलब जो हाथ वाले कुल्हाड़ी होता है, कुल्हाड़ी कैसा होता है, वो ऐसे होता है ना एक कुल्हाड़ी, तो इस प्रकार की कुल्हाड़ी जो उसको मिला था कहाँ पे, छोटा नागपुर का जो में खोज करते वक्त। ठीक है, अब जैसे न्यूलिथिक एज हमारा ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद जो है सो आगे हम लोग का आता है ये क्या बोलते हैं उसको, स्टोन एज। ये सॉरी, स्टोन एज खत्म हो गया, अब मेटल एज आता है। तो मेटल एज को हम लोग दूसरा में कंटिन्यू करेंगे, इसमें हमारा स्टोन एज तक ही रहे वो ठीक है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, देखो 22 मिनट हो गया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड बी हैप्पी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कुछ क्वेरीज है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, बी हैप्पी।